हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंस्टाग्रिड। आज हम डिस्कस करेंगे 15 मई के करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल रंग के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। कुछ ही दिनों में हम अपना इंस्टाग्रिड का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने वाले हैं। ऐप लॉन्च करते ही हम आप सभी को नोटिफाई करेंगे। आज के करंट सर्वे में हमारा सबसे पहला टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन होता है प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, या जितनी भी हमारे साइट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जैसे फोर्ट्स हो गए, उन सब की लोकेशंस, उन सब की गार्डन मेंटेनेंस, वो सब हमारा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है ASI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे वो थे अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, और इन्होंने इसको फाउंड किया था 1861 में। अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अभी 12 मई 2020 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, श्रीमती वी विद्यावती, जो कि कर्नाटक केडर से अपॉइंट हुई थी एज ए IAS ऑफिसर इन 1991। इनसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो थे उनका नाम था गायनेश भारती, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी इन कैबिनेट सेक्रेटरीट। है श्रीमती वी विद्यावती, जिनको हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। कहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताऊं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी कि हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वी विद्यावती। किसको अपॉइंट किया गया है? श्रीमती वी विद्यावती। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वी विद्यावती जी ने किस तारीख को अपॉइंटमेंट हुई है एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल। तो कब हुई है? 12 मई 2020। 12 मई 2020। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है वी विद्यावती जी ने किस केडर से ज्वाइन किया है एज ए IAS ऑफिसर। तो उन्होंने 1991 बैच कर्नाटक केडर से अपीयर हुई हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है और उन्होंने कौन से सन में इसको स्थापित किया। तो इसके फाउंडर जो हैं वो हैं अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, और उन्होंने 1861 में इसको स्थापना करी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? नई दिल्ली। कहाँ लोकेटेड है? नई दिल्ली। इन सभी क्वेश्चंस के साथ में आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वी विद्यावती जी से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ज्ञानेश भारती। कौन थे? ज्ञानेश भारती। और उन्होंने अभी ज्वाइन किया है जॉइंट सेक्रेटरीट इन कैबिनेट सेक्रेटरीट। करंट अफेयर्स में हमारा दूसरा टॉपिक है नाडा से रिलेटेड। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मेन फंक्शन क्या है। एंटी डोपिंग एजेंसी मेनली रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए कि जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल गेम्स में खेल रहे हैं चाहे नेशनल गेम्स में खेल रहे हैं, वो किसी भी तरह की किसी ड्रग या मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें ड्यूरिंग प्लेइंग। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मेन मोटो है प्ले फेयर, और नाडा का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और नाडा के डायरेक्टर जनरल का नाम है नवीन अग्रवाल। हाल ही में अखिल कुमार को री इंडिक्ट किया गया है नाडा डिसिप्लिनरी पैनल में। इससे पहले भी अखिल कुमार डिसिप्लिनरी पैनल में रह चुके हैं ड्यूरिंग 2017 से 2019 तक। और एट प्रेजेंट अखिल कुमार सर्व कर रहे थे एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन गुड़गांव।
2005 में अखिल कुमार को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अखिल कुमार 2017 से 19 के बीच में एज ए नेशनल ऑब्जर्वर भी रहे हैं इन बॉक्सिंग। ये हैं अखिल कुमार, जिनको हाल ही में नाडा डिसिप्लिनरी पैनल में नियुक्त किया गया है। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन से बॉक्सिंग प्लेयर को री इंडिक्ट किया गया है नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में। तो उनका नाम है अखिल कुमार। कौन है? इंडियन बॉक्सर निखिल कुमार। अखिल कुमार किस गेम से रिलेटेड है? बॉक्सिंग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है अखिल कुमार को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था और किस ईयर में सम्मानित किया गया था। तो इंडियन बॉक्सर अखिल कुमार को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2005 में। इसके बाद हमारा आता है नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और मेन मोटो क्या है नाडा का? प्ले फेयर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि नाडा के डायरेक्टर जनरल कौन है? नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल। सुंदरम वेंटिगो। सुंदरम वेंटिगो क्या है? टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास, इन तीनों ने मिलके एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस बनाया है, जिसके थ्रू कोविड-19 के जो मॉडरेट या मिड मॉडरेट पेशेंट्स हैं उनको क्लिनिकली ट्रीट किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या है, इसका जो फंक्शनिंग है वो बेस्ड है एएमयू बैग पर। एएमयू एएमबीयू की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी टीवीएस का हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन है, ये भी चेन्नई में स्थित है और इसकी फाउंडेशन जो है वो 1994 में हुई थी। डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि आईआईटी मद्रास, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और टीवीएस ग्रुप ने कौन सा लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस बनाया? सुंदरम वेंटिगो। क्या नाम है? सुंदरम वेंटिगो। नेक्स्ट आता है व्हाट डज एएमबीयू स्टैंड्स फॉर? एएमबीयू का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। क्या होता है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो मैं आपको बताऊंगी सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में 1994 में हुई थी। अगला टॉपिक एक फेमस हस्ती से रिलेटेड है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम ब्रिटी राइट है। ब्रिटी राइट एक सिंगर, फेमस सिंगर रह चुकी हैं। ब्रिटी राइट का रियल नेम बेसी रगीना नॉरिस है। ब्रिटी राइट को फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड जब वह 23 साल की थी तब सम्मानित किया गया था फॉर द सॉन्ग वेयर इज द लव। ग्रैमी अवार्ड सिंगिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ये फेमस सिंगर ब्रिटी राइट हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हु इज द ग्रैमी विनर जिनका हाल ही में निधन हुआ है? उनका नाम क्या है? ब्रिटी राइट। ब्रिटी राइट का रियल नेम क्या था? बेसी रगीना नॉरिस। क्या था? बेसी रगीना नॉरिस। उसके बाद क्वेश्चन बनता है ब्रिटी राइट को किस गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? गाने का नाम है वेयर इज द लव और उस वक्त वो सिर्फ 23 साल की थी। अगला हमारा डेली करंट अफेयर का टॉपिक है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की, जिसको हाल ही में डेवलप किया है सीएफटीआरआई ने इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। सीएफटीआरआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो अभी हाल कोविड-19 का जो चल रहा है एक पेंडेमिक, इसी के ड्यूरेशन में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सीएफटीआरआई ने इसको डेवलप किया है। और स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की बेसिकली क्या है, इसमें काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच है जो
इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और कुछ बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होने वाले एल्गल प्रोटीन्स। और सीएफटीआरआई ने सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट किया माइग्रेंट्स के बीच में जो लेबर्स थे इन एंड अराउंड बेंगलुरु, सो दैट कि उनको उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाए इस डिजीज की ड्यूरेशन में और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। करंट अफेयर के इस टॉपिक से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो है, सबसे पहला क्वेश्चन कि स्प्रिलना ग्राउंडनट चिक्की किसने डेवलप किया। तो स्प्रिलना ग्राउंडनट चिक्की डेवलप किया सीएफटीआरआई ने। सीएफटीआरआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सीएफटीआरआई कहाँ लोकेटेड है। तो सीएफटीआरआई मैसूर में लोकेटेड है। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि स्प्रिलना ग्राउंडनट चिक्की बनाने का मेन एम क्या था। इसका मेन एम था टू बूस्ट द इम्यूनिटी ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्प्रिलना ग्राउंडनट चिक्की सबसे पहले इंडिया में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो स्प्रिलना ग्राउंडनट चिक्की सबसे पहले इंडिया में बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट की थी इन बिटवीन लेबर्स। आज के करंट अफेयर टुडे का अगला टॉपिक है हॉप पोर्टल। सबसे पहले हॉप की फुल फॉर्म क्या है। हॉप है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हॉप को सबसे पहले उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया और उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट वहां के चीफ मिनिस्टर ने किया जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब हॉप पोर्टल का मेन एम क्या है, जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है चाहे वो उत्तराखंड से है या जो बाहर से माइग्रेंट्स आए हैं उन सबका डाटा कलेक्ट करना और उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। जब हॉप पोर्टल के थ्रू जितना भी डाटा कलेक्ट होगा उसको फर्दर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लिंक कर दिया जाएगा। इस करंट अफेयर टॉपिक से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हॉप पोर्टल सबसे पहले किस स्टेट ने लॉन्च किया। उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हॉप पोर्टल को किसने लॉन्च किया। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हॉप पोर्टल डाटाबेस को किस योजना से लिंक किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। किस योजना से। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। हमारा अगला टॉपिक एनडीबी से रिलेटेड है जिसमें एनडीबी बैंक ने 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है इंडिया को इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत। अब सबसे पहले बात आती है एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलके इस्टेब्लिश किया है। अब ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसके बाद हमारी बात आती है कि जो इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम जो लोन इंडिया को मिला है वो किस पर्पस के लिए मिला है। वो मिला है इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम जिसके थ्रू इंडिया जो है जो कोविड-19 के तहत जितने भी लॉसेस हुए हैं ह्यूमन, सोशल या इकोनॉमिक लॉसेस, ताकि उन सब से उभर सके। और जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है इसके प्रेसिडेंट का नाम है केवी कमात। से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और दूसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितना अमाउंट का लोन अप्रूव किया है इंडिया को। 1 बिलियन यूएस डॉलर। कितना अमाउंट अप्रूव किया है। 1 बिलियन यूएस डॉलर। और ये किस पर्पस के लिए अप्रूव किया है। कोविड-19 की सिचुएशन में इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। केवी कामत। कौन है। केवी कामत। और इसके अलावा हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसमें हमारी आती है ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना और साउथ अफ्रीका। आज के करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक आईसीसीआर से रिलेटेड है, जिसने अभी हाल ही में टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एक सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है यूनाइटेड वी फाइट। अब बात आती है आईसीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। आईसीसीआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। सेकंड, यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग क्या मैसेज प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है मैसेज ऑफ होप, जॉय, फाइटिंग स्पिरिट, ताकि सब लोग एक होकर कोविड-19 से लड़ सकें। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया है होल वर्ल्ड के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने जो म्यूजिकल सॉन्ग दिया है उसका टाइटल क्या है? तो उसका टाइटल है यूनाइटेड वी फाइट। सेकंड आता है कि यूनाइटेड वी फाइट म्यूजिकल क्रिएशन किसने रिलीज किया है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिसको हम आईसीसीआर भी कहते हैं। अगला करंट अफेयर का टॉपिक हमारा आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड है, जिसे हाल ही में मैंडेटरी किया गया है फॉर द पैसेंजर्स जो इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप है, ये ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आरोग्य सेतु ऐप है, इसको डेवलप किया था नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं पीयूष गोयल। इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी किया फॉर पैसेंजर्स टू ट्रेवल? इंडियन रेलवेज। कौन सी मिनिस्ट्री ने? इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य सेतु ऐप किसने डेवलप किया? आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें यह भी पूछा जा सकता है हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे? पीयूष गोयल। एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज? सुरेश। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।